हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री पर यह थर्ड वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ बलबन। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन है अयाज खान, फरीद खान, उलूग खान या कबीर खान। तो बलबन की उपाधि उलूग खान। उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। उलूग खान की उपाधि बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। ठीक है। बलबन ने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को लागू किया, जो कि फारस का प्रथा थी। इसने फारसी नवरोज त्योहार को भी मनाना शुरू किया। बलबन ने अपने लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? दीवाने अर्ज। यह सभी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था और यह सैन्य विभाग से संबंधित था। इसका राइट आंसर होगा सी, उलूग खान। अगला सवाल है, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा, प्रोस्ट्रेशन एंड पैबोस, किसिंग द फीट इन द कोर्ट। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा और पैबोस की प्रथा क्या थी? इसमें कोई भी सम्राट के सामने जाता था तो वह झुककर और उसके पैरों को चूमता था। तो यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज उत्सव मनाया था और सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। ठीक है। बलबन का लौह रक्त नीति काफ़ी प्रसिद्ध है। लौह एवं रक्त की नीति काफ़ी प्रसिद्ध है। बलबन जो है वह एक इलबरी तुर्क था। बलबन एक इलबरी तुर्क था और इसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था बलबनी वंश। ठीक है। अगला सवाल, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? इन विच फोर्ट डिड मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया इम्प्रिजन रजिया सुल्तान? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयपुर का जयगढ़ किला, गोलकुंडा का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ या भटिंडा का किला मुबारक। तो किस किले में रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? भटिंडा का किला मुबारक। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। तो डी इसका राइट आंसर है। रजिया द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ विच टर्किश रूलर? रजिया भारत की पहली मुस्लिम शासक किस तुर्क शासक की पुत्री थी? ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोइजुद्दीन बहराम या गयासुद्दीन बलबन। तो रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ए इसका राइट आंसर है। और इसने 1236 से लेकर 1240 तक गुलाम वंश की शासिका रही। तो इसका राइट आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
द पीरियड बिटवीन डैश इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में डैश के बीच के समय को दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक है। ऑप्शन ए 1206 से 1526 तक, 1456 से 1675 तक, 745 से 1245 तक, या 1105 से 1445 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1206 से लेकर 1526 तक के काल को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। इस समय पांच वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा है सैयद और पांचवा वंश है लोदी। तो यह पांच वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। इस बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1320 के बीच। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 के बीच। सैयद वंश 1414 से 1451 और अंतिम वंश है ये लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा चार वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले चार वंश जो थे वह मुख्य रूप से तुर्क थे। ठीक है, और जो अंतिम थे वह लोदी थे। चार वंश जो थे वह तुर्क थे और एक जो थे वह लोदी अफगान थे। तो यह पांच वंश के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। टू इंश्योर एडुकेट सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी, विच ऑफिशियल हैड टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी को व्यापारियों का रजिस्टर रखना आवश्यक था। रईस परवाना, नजीर, मुहतसिब या सहनाए मंडी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण स्थापित किया था और इसने सहना ए मंडी नामक अधिकार को बाजार मूल्य नियंत्रण और बाटों के माप का, जो बाट होते थे, बाटों के माप को रेगुलर चेक करता था, उसका नियंत्रण करता था। माल की पर्याप्त जो आपूर्ति है वह सहनाई मंडी ही सुनिश्चित करता था। वहाँ एक अधिकारी होता था जिसका नाम है मुहतसिब। मुहतसिब नाम का जो अधिकारी है वह लोगों के आचरण की निगरानी करता था। लोगों के आचरण की निगरानी करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मुहतसिब का काफ़ी चर्चा हुआ है। तो याद रखिएगा यह लोगों के आचरण की निगरानी करता था। अगला सवाल है, जफर खान वाज द फेमस जनरल ऑफ विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो जफर खान काफ़ी बहादुर सेनापति था। यह अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। इसने 1297 ईस्वी में मंगोल जो आक्रमणकारी थे, मंगोल कादिर खां को पराजित किया था। कादिर खान ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण किए थे, तो इस आक्रमण को जफर खान ने विफल कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, सी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए, जिसमें से अकेले 4 जफर खान ने 4 में से नेतृत्व किया था और चारों में उसने मंगोलों को हराया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है।
ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रेन द क्लॉथ मार्केट वाज नोन एज। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता है? वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मंडी, सराय अदल, सहनाई मंडी या मुहियान। तो वस्त्र का बाजार इसे कहा जाता था सराय अदल। सराय अदल के रूप में जाना जाता था। यह एक ऐसा बाजार था जहां जड़ी बूटी, दीपक, शक्कर इत्यादि जो है वह बिकने आती थी। शक्कर इत्यादि यहाँ बिकने आती थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। सराय अदल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त था। सरकारी धन से इस बाजार को सहायता मिलती थी। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, सराय अदल। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हुलिया, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स एंड कैश पेमेंट इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो दाग एवं हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए शुरुआत की थी। डी, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैनिकों के लिए दाग और हुलिया और साथ साथ नकद वेतन की व्यवस्था की थी। नकद वेतन की व्यवस्था की थी। दीवाने आरिज नाम का अधिकारी, दीवाने आरिज, यह सैनिकों की नामावली बनाता था, सैनिक की नामावली बनाता था और हुलिया दर्ज करता था, हुलिया दर्ज करता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए गवर्नर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद। ऑब्वियस है गयासुद्दीन तुगलक, सी इसका राइट आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक जो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब का राज्यपाल था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फार साउथ। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैलने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सुदूर दक्षिण सहित संपूर्ण भारत में साम्राज्य फैलाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन तो बता ही दिया, अब इसका आंसर कमेंट में बताइए कौन सा शासक था? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने दक्षिण के राज्य जीते। दक्षिण के राज्य जैसे देवगिरी, वारंगल, मालाबार और मदुरई पर इसने विजय प्राप्त की थी। मालाबार और मालाबार के बाद मदुरई पर। तो याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर है।
Who was the last ruler of Waghel dynasty of Gujarat who defeated Alauddin Khilji to annex the region? गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया था? ऑप्शन है राम, अर्जुन देव, सारंग देव या करण देव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है करण देव। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। गुजरात के बघेल राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य पर अधिकार कर लिया? ठीक है, तो यह था गुजरात के बघेल राजवंश का करण देव, जो कि 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करके बघेल राजवंश पर अधिकार कर लिया था, यानी करण देव को पराजित कर लिया था और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो डी इसका राइट आंसर है। What was the name of the copper currency introduced by Muhammad bin Tughlaq in place of silver coins? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर किस तांबे के सिक्कों का चलन में लाया था? तो जैसा कि आपको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन सिक्के यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसने चांदी के सिक्के, जिसे टंका कहा जाता था, टंका के स्थान पर तांबे का सिक्का, जिसे जीतल कहा जाता था, जीतल चलाया और आदेश दिया कि इस टंका के समतुल्य स्वीकार किया जाएगा। यानी इसे टंका के, तांबे का जो सिक्के है उसे टंका यानी चांदी के सिक्के के समतुल्य स्वीकार किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जीतल। अगला सवाल, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी डिड तैमूर और तैमूरलन इन्वेडेड इंडिया इन 1398 AD? 1398 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। आगे इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। तुगलक वंश के शासनकाल में इस समय जो शासक था 1398 ईस्वी में, वह था नसीरुद्दीन महमूद। बस इसे जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया था कि जिस समय तैमूरलंग का आक्रमण किया था उसमें शासक कौन था? तो वह था नसीरुद्दीन महमूद। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, मुंगेर या दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वह 1325 से लेकर 1351 के बीच था। इसने अपना प्रसिद्ध राजधानी परिवर्तन 1327 में किया था और राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया ताकि उत्तर और दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था और उसने 8 वर्ष तक दिल्ली में 8 वर्ष तक काजी के रूप में काम किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कई बार पूछा जा चुका है, इसने कृषि विभाग की स्थापना की है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने अमीर कोही कहा जाता था। दीवाने अमीर कोही के नाम से जाना जाता है। इन विच ईयर डिड तैमूरलंग इन्वेड इंडिया? तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 या 1526 ईस्वी। तो तैमूरलंग 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और इसने लगभग 15 दिनों तक भीषण रक्तपात किया था और दिल्ली को जमकर लूटा था।
ठीक है, अकुत संपत्ति यहाँ अर्जित की थी और वह वापस फिर समरकंद लूटने के बाद समरकंद वापस चला गया और उसने खिज्र खां को मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूरलंग के बारे में कहा जाता है कि वह भाग्यशाली भविष्य का स्वामी था। एक युद्ध में इसका पैर टूट गया था और यह घायल हो गया था, जिसके कारण वह पैर जो उसका टूट गया और लंगड़ा हो गया, इसलिए उसका नाम तैमूरलंग रखा गया था। तैमूरलंग यानी तैमूर लंगड़ा। अगला सवाल है, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है निजाम शाह, मोहम्मद बिन फरीद, खिज्र खां या बहलोल खां। तो सैयद वंश इसकी स्थापना 1414 ईस्वी में किसने की थी? खिज्र खां ने इसकी स्थापना की थी, जो कि तैमूरलंग का सेनापति था। अभी पढ़ा हम लोगों ने। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, खिज्र खान। कई बार पूछा जाता है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की, तो यह था खिज्र खान। अगला सवाल, हु मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, सिकंदर लोदी या हुमायूं। तो आगरा जिसकी स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में आगरा का स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके आदेश पर, सिकंदर लोदी के आदेश पर, संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसे फरहे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था। फरहे सिकंदरी, जो कि आयुर्वेद का ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया था। उसे फारसी में अनुवाद कराया था। सही से समझ लीजिए, सिकंदर लोदी के आदेश पर जो फरहंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेद पर एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ था, उसे फारसी में अनुवाद कराया। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ दीवाने इंसा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? दीवाने इंसा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन है वकील दर, वरीद मुमलिक, दबीर खास या अमीर दाद। तो दीवाने अंसा जो था वह दबीर खास की अध्यक्षता में शाही पत्राचार का देखभाल करता था। जो शाही लेटर आते थे, शाही पत्र, उसका देखभाल करता था। ठीक है, और यह सुल्तान का निजी सचिव भी कहलाता था। दबीर खास दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख होता था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन विच डिपार्टमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस? अभी पढ़ा हम लोगों ने कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह दीवाने इंसा के नाम से जाना जाता था। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसकी राजकीय भाषा फारसी थी। ठीक है, याद रखिए, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला सवाल है, विच सल्तनत ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स? अभी पढ़ा, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के को जीतल के नाम से जाना जाता था और यह मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को चलाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सोने
और चांदी जैसी कीमती धातुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। हालांकि नकली तांबे के सिक्के आ जाने से यह योजना असफल हो गई थी। तो बी इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कुवतुल इस्लाम मॉस्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस शहर में कुवतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, पानीपत या अजमेर। तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने इसे बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरिम का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी। राजधानी लाहौर बनाई। ठीक है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में था, लेकिन ऐबक की राजधानी लाहौर बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। क्या है? अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर है? तो यह तीनों स्मारक जो हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। हु कंस्ट्रक्टेड द साउदर्न गेटवे अलाई दरवाजा ऑफ द कुवतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली? दिल्ली में कुवतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण ऑब्वियस है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाई दरवाजा जो था वह वृत्ताकार था। इसका काफ़ी नाम है, यह वृत्ताकार था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई इमारत बनाए, जिसमें अलाई दरवाजा जो था वह तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो स्मारक बनाए गए उनमें प्रसिद्ध था सीरी फोर्ट, सीरी का किला, यह दिल्ली में है। और हजार खंबा महल, यह दोनों स्मारक कहाँ हैं? ये दोनों दिल्ली में हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर विच सूफी संत? कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? ऑप्शन है सैयद वहीद अशरफ, अलाउद्दीन सबीर कलियारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे ख्वाजा बख्तियार काकी। और ये दोनों जो थे ऐबक और इल्तुतमिश, यह बख्तियार काकी के शिष्य थे। इल्तुतमिश ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हीं के स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार। तो सी इसका राइट आंसर है। हु रोट तबकाते नासरी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तबकाते नासरी, दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासरी की रचना किसने की थी? हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिनहाजुस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ गया है। अब हाल के दिनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तबकाते नासरी, इसे मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। तबकाते नासरी, ठीक है। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक का नाम था तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़, आगे मिलेगा इस पर क्वेश्चन, तारीख़ फिरोज शाही।
ठीक है। अमीर खुसरो के पुस्तक का नाम है तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह या तुगलकनामा। ऐसे खजाइनुल फुतूह कई बार पूछा गया है, खजाइनुल फुतूह। ठीक है। और हसन निजामी के पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मिनहाजुस्सिराज तबकात नासरी। हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही? तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अभी अभी पढ़ा, जियाउद्दीन वर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। डी इसका राइट आंसर है। हु इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन वर्नी को? तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। इनका जो प्रारंभिक नाम था वह अबुल हसन था, अबुल हसन था। यह फारसी के श्रेष्ठतम कवि, फारसी के श्रेष्ठ कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार, मतलब काफ़ी इनको खड़ी बोली हिंदी का इन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के यह वास्तविकता भी है कि बलबन से लेकर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक में अलग अलग दिल्ली सल्तनत के शासकों में अपनी सेवाएं दी थी। तो याद रहे अमीर खुसरो इसका राइट आंसर है। नेम द साउथ इंडियन भक्ति सेंट वाज ओरिजिनली ए जैन एंड लेटर सर्व एज ए मिनिस्टर इन ए चालुक्य किंग कोर्ट इन 12th सेंचुरी। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। ऑप्शन है कराइकल अमेयर, वसवन्ना, एकनाथ या तलपका अन्नमाचार्य। तो इसका राइट आंसर है वसवन्ना। वसवन्ना दक्षिण भारत के संत थे। यह लिंगायत आंदोलन के जनक थे, लिंगायत आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते थे। यह प्रारंभ में जैन मतावलंबी थे, यानी यह प्रारंभ में जैन को मानते थे और कल्याणी के चालुक्य वंश के राजा थे, उनके दरबार में मंत्री थे। तो बी इसका राइट आंसर है। हु वाज द पायनियर ऑफ द भक्ति मूवमेंट सेंटर्ड ऑन लॉर्ड राम? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? काफ़ी सही क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है नामदेव, रामानंद, जयदेव या विवेकानंद। तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत थे उनका नाम था रामानंद। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम यानी राम और सीता की आराधना को समाज के मध्य में रखा। राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके जो शिष्य थे वह काफ़ी प्रमुख थे। इनके शिष्य में थे कबीर, रैदास, धन्ना और भी काफ़ी बड़े नाम थे जो कि इनके शिष्य में से थे। रामानंद इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है एम्परर कृष्णदेव राय और विजयनगर फाउंडेड ए सुपर्ब नियर सबर्बन नियर विजयनगर नेम्ड नांगलपुरम आफ्टर हुम? विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप नांगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। यहाँ सब सिटी होगा या सब अर्बन होगा। उपनगर की स्थापना की अपने किस संबंधी के नाम पर की थी? अच्छा, जो नांगलपुरम है वह किस अपने संबंधी के नाम पर की थी? ऑप्शन है गुरु, बहन, पिता या माता। तो नांगलपुरम जो था
कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर रखा था, जो कि विजयनगर के समीप एक उपनगर था। विजयनगर के समीप एक उपनगर था, सब अर्बन सिटी था। तो डी इसका राइट आंसर है, याद रखिए नांगलपुरम। द पतनूलकर माइग्रेटेड फ्रॉम द गुजरात रीजन टू द विजयनगर एम्पायर, हु वेयर दे। पतलूनकर जो थे गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए थे, ये कौन थे? पतलूनकर कौन थे? ऑप्शन रेशम बुनकर, कपास व्यवसायी, या सुनार, या हीरा निर्माता। तो ऑब्वियस है यह रेशम बुनकर थे, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है, द पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुम। कई बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है। फारसी राजदूत जो था अब्दुल रजाक विजयनगर के किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, बुक्का प्रथम, या हरिहर द्वितीय। तो अब्दुल रजाक जो था वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ए इसका राइट आंसर है। तो जब अब्दुल रजाक विजयनगर आया था तो उसने बोला था कि पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो अब्दुल रजाक खुद भी एक फारसी विद्वान था, उसके साथ साथ वह इतिहासकार भी था। ठीक है, इतिहासकार भी था, तो ए इसका राइट आंसर है। कृष्णदेव राय कंपोज ए वर्क इन तेलुगु नोन एज अमुक्तमाल्यद, व्हाट वाज इट्स थीम। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसका सब्जेक्ट क्या था, उसका विषय क्या था? ऑप्शन है संगीत, शासन कला, नृत्य, या औषधि। अमुक्तमाल्यद का विषय क्या था? तो इसका विषय था शासन कला, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा था, उसने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की। अमुक्तमाल्यद की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 कवि रहते थे। तेलुगु के 8 कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है, सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। इन्हें तेलुगु भोज के नाम से जाना जाता था। तेलुगु भोज, आंध्र भोज, आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु साहित्य के क्लासिकल युग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने संस्कृत में भी पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम। और एक और था उषा परिणयम। उषा परिणयम। ये दोनों संस्कृत की पुस्तक थी, जाम्बती कल्याणम और उषा परिणयम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस द बहमनी एंड विजयनगर एम्पायर। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है विटिकिची, चहलगानी, इक्तदारी, या वाली। ऑब्वियस है इक्तदारी इसका राइट आंसर होगा। इक्तदारी व्यवस्था जो था उसका बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का भी विजयनगर साम्राज्य पर भी प्रभाव पड़ा। इक्ता का मतलब था इक्ता, जिसका अर्थ है भूखंड जिससे आने वाला, भूखंड जिससे आने वाला जो भू राजस्व होता था वही किसी अधिकारी का सैनिक वेतन होता था। शॉर्ट में समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा इक्तदारी, सी। द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर हम्पी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी वह हम्पी थी, वह किस राज्य में स्थित है?
तो विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी जो थी वह वर्तमान कर्नाटक में है। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा। ऑब्वियस है, इसकी भाषा जो थी वह तेलुगु थी, तेलुगु। तो बी इसका राइट आंसर है। विच डायनेस्टी रूल्ड विजयनगर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ तालिकोटा? तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? ऑप्शन है संगम, अरविडु, तुलु या सालुब। तो इसका राइट आंसर है तुलुब। तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 1565 में हुआ था। 1565 में तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। और तुलुव राजवंश जो था, इस राजवंश का तीसरा राजवंश था। पहला कौन था? संगम, सालुब और तुलुव। याद रखिए, कृष्णदेव राय जो थे वह तुलुव राजवंश से संबंधित थे। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और यह तीसरा राजवंश था। नेक्स्ट है द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन बहमन शाह इन विच ईयर? अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1347, 1346, 1336 या 1345। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में कई ऐसे राज्य जो कि स्वतंत्र रूप से स्थापित हुए, उसमें एक था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि से 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी जो राजधानी थी वह प्रारंभ में राजधानी इसकी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। और बाद में इसे 1425 ईस्वी में बदलकर बिदर कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ खानवा फाउट बिटवीन बाबर एंड द राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा सांगा? 1527, 1526, 1522 और 1529। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है। 1527 में हुआ था खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध 1527 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इन सभी युद्धों में मुगल साम्राज्य की जीत हुई थी, यानी बाबर की जीत हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1527। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे? ऑब्वियस है बाबर। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में किसे? इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।